हाँ तो सुरेश कोत भी आ लिया तो राम राम राजी था बिल्कुल राजी भाई। अच्छा आज अड़ा इसार HU के सामने कैसे आना होया भाई एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी चौधरी चरण सिंह के नाम पर, मगर बड़ा दुख हुआ कि इनके छात्रों की छात्रवृत्ति जिसको बोलना वजीफा जिसको बोलना वो बंद कर दिया। इन बच्चों ने आवाज़ उठाई, आवाज़ उठाने का जो इनाम दिया VC ने प्रशासन ने वो हमें स्वीकार्य नहीं है। अगर इन्हें आवाज़ उठाई तो बैठ के टेबल में बात कर दे, कौन सी बात मानने की है कौन सी नहीं मानने की है इनको समझा दे। मगर आवाज़ उठाने का इनाम लाठी ये तो लाठी तो अपने कर्मा में लिख रखी दिखा है। अरे मारे तो कर्मा में लिख रखी, मारे बड़का के भी यही लगेगी के मारे कर्मा में हुआ। तो इस बात को देख करके बड़ा दुख हुआ और हम आज इन बच्चों की सपोर्ट में आए हैं। पहले भी आए थे एक दिन, मगर उस समय इन बच्चों का आंदोलन जन्म ले रहा था। और अगर कोई आंदोलनकारी आंदोलन करता है तो वो अपनी नीति और नियम बना के आंदोलन करता है। मगर कोई अगर वर्ग अपने आप कोई आंदोलन उपजता है, जैसे अपने आप उपज रहा है, उसकी नीति नियम आंदोलन खुद निर्धारित करता है। तब तक इन बच्चों ने इस आंदोलन की नीति नियम निर्धारित नहीं कर रखे थे। इन्होंने नियम बना रखा था जो कि जीत के नज़दीक भी नहीं जानते था। ये नियम बना रखा था कि सरकार के खिलाफ नहीं बोलते। अगर सरकार के खिलाफ आप नहीं बोलोगे तो VC तो सरकार ने नियुक्त किया ना, फिर VC को कैसे आप तबादले ही कर रहे हो या यहाँ से हटाने की कर रहे हो, तो सरकार करेगी ना। सही बात है। और किसी भी सामाजिक आंदोलन का चरित्र होता है जो चेयर के ऊपर बैठा है। समाज अगर कोई घटना घटती है तो समाज चेयर पे बैठे व्यक्ति को जिम्मेवार मानती है, दोषी मानती है। आज मुख्यमंत्री की कुर्सी पर नायब सैनी जी हैं। अगर हिसार के अंदर लाठीचार्ज हुआ, बच्चों के ऊपर लाठीचार्ज हुआ और वो आंख मूंद के बैठे VC पे कार्रवाई नहीं करे, लाठीचार्ज हुआ जिसने करे उन पर कार्रवाई नहीं करे, तो इसका दोषी नायब सिंह सैनी है। इसलिए हमने ये बात समझाने के लिए इनको आए थे। उससे मैं थोड़ा शायद इन बच्चों का समझ में नहीं आई, आज इनको समझ में आ गई। कल इनका हमारे पास मैसेज भी गया था कि हम समझ गए जी, लड़ाई तो कुर्सी के खिलाफ ही होती है। हमने कहा वह कुर्सी है, हम तो सामाजिक आंदोलन का ये चरित्र होता है। जो लड़ाई है ना वो हमेशा चाहे कोई बैठा कुर्सी पे। चौधरी भजनलाल के ज़माने में तो हम लड़न लागे थे, चौधरी भजनलाल के खिलाफ लड़े, चौधरी बंसीलाल के खिलाफ लड़े, ओम प्रकाश चौटाला के खिलाफ लड़े, मनोहर लाल खट्टर के खिलाफ लड़े, नायब सैनी के खिलाफ लड़ने लड़े, हुड्डा के खिलाफ लड़े। तो हमें परमानेंट विपक्ष जो भी जनता की आवाज़ को दबाएगा वहीं पर अगर भाईचारा जरूरत होगी उड़े हाजिर पाया करा। तारा जी जरूरत पड़े बुला लियो। फिर कल इन बच्चों ने हमारे को फिर फोन करा जी हमारी गलती थी, हमें पता नहीं था चेयर के खिलाफ लड़ने वाले हो आप। आज फिर हम आए हैं और आए भी हैं और जब तक इनका साथ देंगे तब जब तक ये जीत नहीं जाते। अक्सर देखा है धरने आंदोलन में जितने भी लग है बड़े रूप ले हुआ है, केस लग है। बट नुका अगर फलाना केस लग दिया, फलाना ये भी नहीं बताओ। ये जित बाढ़ काटते हैं जीत के उठेंगे, इनके ऊपर भी केस लग गया, फिर इनके भी जो थाने तहसील चक्र कटवाओगे आयर का तो उठेंगे तो मुकदमे लागेंगे भाई। अच्छा, क्योंकि अगर आयर का उठेंगे केस तो डरेंगे फिर तो मुकदमे लागेंगे। क्योंकि किसी भी कोई घटना होती है सरकार की एक फितरत हो है वो FIR लॉन्च करवा कर। और अगर ये आंदोलन जीतेंगे तो उसमें एक मुद्दा ये भी रहेगा कि ये आंदोलन कुलपति की गलती से जन्म लिया था, प्रशासन ने लाठीचार्ज किया था, इसलिए सभी बच्चों से केस वापस होने चाहिए। एक मांग ये भी होगी। अगर ये जीत कर उठेंगे तो कोई केस नहीं होगा और विजेता की भूमिका में अंदर जाओगे और इनके खिलाफ फिर दोबारा किसी की बोलने की हिम्मत नहीं होगी। और अगर ये छोटे छोटे स्वार्थ पे भाई फलाना प्रोफेसर हमारे को प्रैक्टिकल के नंबर नहीं देगा, वो ये भाई फलाना प्रोफेसर ये कह रहे हैं या फलाना CID वाला ये कह रहे हैं, वो कहा के आंदोलन में फूट डाल के अगर ये उठेंगे तो इन्हें सारी की सारी दिक्कतें झेलनी पड़ेंगी। उसके बाद कोई जिम्मेवार नहीं बनता, क्योंकि उसके बाद तो व्यक्ति ने केस भुगतना पड़े। हमें शुरू में किसान आंदोलन में हमारा गला बना, जब हमें जीत के
जावा आज भी हमें केस के लिए डीसी से मिल के आए हैं। हमने खेड़ी चौपटा जीतते थे तो वहाँ डीसी एसपी ने हमारे से वादा कराया था वे मुकदमे नहीं लावांगे। उनके कोर्ट से के वारंट आने शुरू हो गए। तो आज भी हम डीसी से मिल के आए, वारंट कैसे आ रहे, आपने तो यस कराया था। आज भी उन्होंने हमारे को कहना पड़ा कि हम आपका वो केस वापिस ले लेंगे। इसलिए अगर विजेता के रूप में आप यूनिवर्सिटी के अंदर जा रहे हैं तो आपके ऊपर कोई केस नहीं होगा, आपके नंबर भी अच्छे लगेंगे, ना किसी की हिम्मत से हमें बोलने की। अगर कंधे झुका करके हार के जाएंगे, फूट करके जाएंगे, तब आपके ऊपर सारा कुछ होगा। काफी लंबे समय का आपका अनुभव है धरने आंदोलन का। एक धरना चलाने के लिए नियम, लीडरशिप, कमेटी, कानून, एक धरने के जो नियम होते हैं वो सलाह इन बच्चों ने, इन छात्रों ने आपसे ली, या फिर ये पहले कमेटी बना रहे हैं, पहले कोई इनका लीडर है जो कि धरने को एक सीधा रास्ता दिखाए? मैंने पहले ही बताया ना, जो आंदोलनकारी वो तो नियम बना के लड़ता है, और जो समाज का अपने आप आंदोलन जन्म लेता है उसके नियम धरना खुद तय करता है। अब धरना के नीति नियम इन्होंने तय करने शुरू कर दिए हैं। ये खुद आंदोलन ने नियम तय करे हैं, और ये मैं समझता हूँ अब ये मार नहीं खाएंगे, अब ये जीत के ही जाएंगे। एक आखिरी सवाल, ये धरना जो है छोटी बात नहीं है, HAU के गेट के बाहर लगा है, क्या संदेश एक बड़े लेवल पर जाओगा इसका? छोटी बात नहीं है तो किसान इसके छात्रा पर लाठी मारना भी छोटी बात नहीं है। ये देश का भविष्य है। ये एग्रीकल्चर के डॉक्टर बनेंगे, MSc का करके ADO वगैरह लगेंगे। ये भी हमारे देश के किसानों का भविष्य ही है, बच्चे भी। इसलिए गेट रोकना छोटी बात नहीं है, तो लाठीचार्ज जो सरकार ने कर रखा है वो इससे भी बड़ी बात है, और पूरा समाज इनके साथ खड़ा है, और सरकार ने हारना पड़ेगा, बच्चे जीतेंगे। ठीक है जी, धन्यवाद। तो भाई आज अगर बताऊं आपको स्थिति मौसम की, तो रात को जो है बहुत ज्यादा यहाँ पे बूंदबारी। हाँ जी, कैसा लग रहा है जी आज इस दुख की स्थिति में? देखो, चाहे तो मानस खुशी में इकट्ठे हो रहा है, और चाहे दुख में अपने बालक पीट रखे हैं, और आज आप आड़े रोटी खाते देखिए। मैंने देखिए ये बच्चों का मेरा खाना खाया हुआ था। बच्चों ने कहा कि देखिए विधायक जी आप आए हैं, हम आपको पहले वहाँ पे ले जाएंगे, खाना खिलाएंगे, उसके बाद ये बच्चों का प्यार है और ये संस्कार है हमारी भारतीय संस्कृति का कि जो भी आता है सबसे पहले उसका मान सम्मान हो। परंतु यहाँ हमारे मान सम्मान की बात नहीं है, यहाँ बच्चों के भविष्य की बात है। और जो जिस प्रकार से यहाँ VC और पूरा प्रशासन इन बच्चों का भविष्य खराब करने पे तुले हैं, इस प्रकार से नहीं चलेगा। और हम सरकार से भी मांग करते हैं कि आप अब अपना जो VC मोह है उसको त्यागिए और उनकी छुट्टी कीजिए और नए लोगों को मौका दीजिए। जो अच्छे लोग हैं वो उनको काम करने का मौका दीजिए। इनका पेटा भरा हुआ है, इनको बच्चों से मतलब नहीं है, इनको यूनिवर्सिटी से मतलब नहीं है, उनको अपने परिवार से मतलब है। और जिस प्रकार का जो आपने देखा 3-4 पिछले 5-6 दिनों से जो एपिसोड देख रहे हो, बिल्कुल इससे पता चलता है कि इन्होंने दमनकारी नीति अपनाए हुए हैं। दमनकारी तो साफ दिखने लग रही है। आज जिन छात्रों के जो है एग्जाम जो है पास में, इनके हाथों में पुस्तक होनी चाहिए, रात को बारिश हुई, आंधी आई, और ऊपर तो बिजली गड़ागड़ पड़ने लग रही थी, अरे ये बेचारे अड़े बैठे थे। इस तो बड़ी दुर्गति। देखिए बच्चों का हौसला है, और यही हमारे जो नौजवान हैं, जो देश का भविष्य है, वो उनमें ये जज्बा भी होना चाहिए कि जब जब अन्याय हो तो वो मुकाबला करें, लड़ाई लड़े। और इससे मैं ये कहता हूँ कि ठीक है विपत्तियाँ आती है, परंतु इनसे इनका व्यक्तित्व में निखार भी आएगा और इनमें लड़ने का जज्बा है वो भी आएगा। जी, तो आप आखिरी तक ये लड़ाई लड़ेंगे? बिल्कुल, हम इनके साथ हैं। मैंने कहा हमने विधानसभा में, जो पिछला विधानसभा था उसमें 5 हमारे जो विधानसभा के सदस्य ने VC पे जो आरोप थे वो हमने सरकार के बीच में लेके गए। उसमें एक मैं भी हूँ। मैंने भी ये बात रखी कि आपने अनुचित तरीके से यहाँ जो कैंपस स्कूल है उसके अंदर अपनी मिसेज को डायरेक्टर बना दिया। कोई डायरेक्टर की पोस्ट ही नहीं है, कैसे बना दिया गया। इसी प्रकार से जो हमारे प्रोफेसर रखे जाते हैं, स्कॉलर, उनकी जगह ये जो रिटायर्ड प्रोफेसर हैं उन्हीं को एक्सटेंशन दे के रख रहे हैं ताकि इनका शोषण हो सके। बिल्कुल, अपनी कोई भी ऐसी वह बात आओगी तो उनके खिलाफ जो है ये सारे के सारे साथी जो है किसान आंदोलन का लगा ले, या फिर धरना लगा ले, या फिर बच्चे लगा ले, या एक इनका तरफाई मान ले। अच्छी बात भी है, ये चुनौतियों से लड़ेंगे, मजबूत होंगे।
ये फोला फोला खाओगे आगे जगह कमजोर हो जाए, कड़ियों और जाके टूट जाएंगे। ये भी ये सारे के सारे मजबूत हो जाएंगे, लड़ लड़के इन्हें बेरा पड़ जाएगा कि भाई इस समाज में आगे चलना है और आगे कदम बढ़ाना, जिंदगी में कामयाब होना। हर ढाल की चुनौती आओगी, उस चुनौती से लड़ लड़के इतने फौलादी हो जाएंगे सारे, आगे से कुछ भी आज कह देंगे हाँ चक देंगे भाई चक देंगे। तारा के कहना है सारे के सारे भाई कमेंट में बता दिए सभ्य तरीके से।